हेलो डियर स्टूडेंट। आज आपके लिए मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा क्लास 11th के लिए। जैसे कि मैंने चैप्टर को खोल लिया है। आज आपका चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ये सेकंड बुक का पहला चैप्टर है। इसमें हम केवल उन चीज़ों को पढ़ेंगे जो कोई सॉलिड, क्योंकि मैटर की हमारी अर्थ पर 3 फॉर्म स्टेट यानी 3 स्टेट अवेलेबल है। अगर इन तीनों स्टेटों में से अगर हम सॉलिड के बारे में समझेंगे तो आज हम उन्हीं के बारे में, उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं। ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी किन्हें कहते हैं, आपको मैंने बताया था। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में उन सब चीज़ों से हम मतलब रखते हैं जिसमें हम फोर्स हो गया हमारा, एनर्जी हो गया हमारा, किसी के अंदर कितना वेट है, वो कितना वेट सहन कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम इसमें कवर करते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। उन्हीं चीज़ों को हम कवर करते हुए सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली में कि हमारे पास जो ये बुक है हम इसी को अभी हाल फॉलो करवा रहे हैं, क्योंकि वीडियो बनाते समय इसी का हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। वैसे सॉलिड के बारे में मैं बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ, बट अभी हमारे लिए केवल अभी टू द टॉपिक चल रहा है, उससे हम मतलब रख रहे हैं। ठीक है। जैसे कि हमने कहा कोई भी एक सब्सटेंस है जो इस समय सॉलिड स्टेट में है, यानी एक कोई बॉडी है। ये रही बॉडी। बॉडी डियर कुछ भी हो सकती है, आपका पत्थर भी हो सकता है, आयरन की रॉड भी हो सकती है, कोई सिलेंडर हो सकता है। लेकिन इस समय हम जो बॉडी ले रहे हैं वो ले रहे हैं कोई भी सॉलिड बॉडी। साथ ही साथ सॉलिड ऐसी होनी चाहिए कि वो हॉलो नहीं हो, बीच में कहीं खाली खोखली, इन सब चीज़ों से हवा नहीं भरी हो, इन सब चीज़ों से अलग रखना है इसको। ठीक है। तो फाइनली हमने देखा कि किस बॉडी के अंदर यानी सॉलिड के अंदर इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर होता है। अब ये सबसे पहले समझो इलास्टिक क्या है और प्लास्टिक क्या है, इन बिहेवियरों को समझते हैं। सबसे पहली बात तो मैं बता देता हूँ कि जो इलास्टिक का नेचर है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड्स में, वैसे सॉलिड्स में नहीं, गैस में भी होता है, गैस में, सॉलिड्स में भी होता है एंड लिक्विड में भी हो सकता है। मतलब इन तीनों स्टेटों में कोई भी मैटर इलास्टिक बिहेवियर को दिखा सकता है। परंतु क्या है कि बहुत कम ऐसे लिक्विड होते हैं जो कंप्रेसिबल होते हैं, और ऐसी सॉलिड भी बहुत कम होते हैं। बट गैस तो बहुत सारी होती है जिनको आप दबा सकते हो, वो दोबारा रिगेन कर जाते हैं अपनी शेप को। जैसे आपने भी देखा होगा जब आप साइकिल में हवा भरते हो तो उस समय जो हाथ से भरने वाला जो पहले होता था, हाथ से भरने वाला जो हमारे पास, हवा भरने वाला क्या बोलते हैं उसको, ऐसी कुछ साफ्ट जैसा होता था, उसको कुछ बोलते हैं, मैं नाम भूल गया हूँ। पिस्टन लगी रहती थी, उसको हम दबाते थे तो होता क्या था कि उससे हवा निकलती थी और वो जाके साइकिल में भरती थी। लेकिन कभी कभी क्या होता था कि जब हमारे साइकिल की टोटी बंद होती थी किसी भी धूल वूल से, तो हम हवा भरते थे तो दब तो जाता था, एकदम से बैक आता था वो। तो इसमें क्या फील हुआ आपको कि हवा ने क्या किया, अपने आप को कंप्रेस तो कर लिया थोड़े समय के लिए हमारे फोर्स की वजह से, लेकिन वो अपनी शेप को दोबारा रिगेन करेगी कब, जब हमारा फोर्स थोड़ा वीक हो जाएगा। तो जैसे ही हम थोड़ा सा नीचे को आते थे और उसके ऊपर से वजन हटाते थे तो एकदम से वो ऊपर को जाता था। यही बिहेवियर इलास्टिक बिहेवियर कहलाता है किसी भी बॉडी का। ऐसे यहाँ पर अगर हम समझें इस टॉपिक को, अगर हम समझें कि सबसे पहले इलास्टिक में, तो मैं कोई भी एक एग्जाम्पल देता हूँ। वैसे मैं एक एग्जाम्पल अलग से देता हूँ, एक स्प्रिंग का एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मैं वो दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास एक स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग में अगर आप किसी भी एक तरफ को खींचने के लिए, एक तरफ मान लो आप फिक्स कर दो, दूसरी तरफ आप खींचते हो किसी भी एक फोर्स लगा करके, तो ये थोड़े समय के लिए स्ट्रेच हो जाती है, या कंप्रेस करते हो तो फिर ये कंप्रेस हो जाएगी। तो ये स्ट्रेच हो जाएगी और इतनी दूरी पर आ जाएगी अपनी एक पोजीशन से। लेकिन जैसे ही आप खींचने वाला फोर्स ख़त्म कर देते हो तो ये दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। यानी आप कभी भी किसी बॉडी में एक फोर्स लगाओ और वो फोर्स उस बॉडी की शेप को बदल दे या उसकी स्टेट को बदल दे, लेकिन जैसे ही आप वो फोर्स हटाओ उसकी स्टेट बॉडी अपने आप को दोबारा से प्राप्त कर ले। ऐसी कंडीशन अगर फॉलो करती है कोई बॉडी तो हम कहते हैं कि वो बॉडी में एक नेचर है जिसे इलास्टिक नेचर कहते हैं। क्लियर हो गया। बेसिकली ये स्प्रिंग का तो मैंने एग्जाम्पल दिया था, बट ये बेस्ट एग्जाम्पल नहीं है इसका। ठीक है। तो कोई भी ऐसी बॉडी जिसमें फोर्स लगाने पे वो अपने आप को चेंज कर लेती है पोजीशन में, शेप में, स्टेट में। इसके बाद हम जैसी फोर्स हटाएंगे तो हम देखेंगे कि वो अपनी ही शेप को दोबारा से रिगेन कर चुकी है, अपनी ही शेप को दोबारा से पा चुकी है। तो हम कहेंगे कि उसके अंदर इलास्टिक बिहेवियर था तभी उसने ऐसा किया।
एक बात। दूसरी बात, जो हमने फोर्स लगाया था, अब हमारे पास छोटे छोटे से टॉपिक्स आ गए हैं। जो हमने फोर्स लगाया था वो फोर्स हमारा एक्शन फोर्स था उस बॉडी के लिए, तो यहाँ पर उस फोर्स को हम बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। तो पहला टॉपिक हमारा क्या आया, डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में बता चुका हूँ। बॉडी में ऐसा फोर्स जो किसी भी बॉडी की शेप चेंज कर सके, स्टेट चेंज कर सके। वैसे यहाँ पर स्टेट में वर्ड अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं इसका मीनिंग समझाऊंगा एक आगे चल के, क्योंकि वैसे स्टेट मीन्स होता है या तो रेस्ट या मोशन। ठीक है, वैसे अभी हम यहाँ पर एक बॉडी की शेप को यूज कर लेते हैं। तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्लियर है भाई? तो हमें पता है हमारे शेर जो है, हमारे चीते जो हैं, वो ये सब लिखेंगे और इन चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स किसी भी बॉडी का वो फोर्स होता है जिस पर लगाते हैं और फिर थोड़ी देर में बॉडी अपने आप को चेंज कर लेती है। एक बात, अब इलास्टिक की डेफिनेशन कैसे देते हैं भाई? ये रही इलास्टिक की डेफिनेशन। तो मैंने कहा इलास्टिक की डेफिनेशन देने के लिए सबसे पहले एक रिजिड बॉडी लेनी जरूरी है, क्योंकि हम सॉलिड पढ़ रहे हैं। रिजिड बॉडी वो होती है जो अपने आप शेप साइज को चेंज ना करे। ओके डन। उसी बॉडी में हमने देखा कि हार्डनेस बहुत होती है। ठीक है, उसकी एक फिक्स शेप होती है, अपने आप शेप चेंज ना करे का मतलब फिक्स शेप है। उसकी एक साइज भी है। और सॉलिड बॉडी परफेक्टली रिजिड, इसमें लिखा ना सॉलिड बॉडी आर नॉट परफेक्टली रिजिड, दे कैन बी स्ट्रेच। अब इनने कहानी बताई है कि कोई भी बॉडी बेसिकली रिजिड रिजिड तो होती नहीं है, क्योंकि कोई भी बॉडी खिंच सकती है अगर उसमें फोर्स लगाए, और दब भी सकती है। ठीक है, और अगर आप उसको मोड़े तो मुड़ भी सकती है। जैसे कि एक रॉड है, भला ही आयरन की ही क्यों ना हो, जब आप इसमें इधर की तरफ फोर्स लगाओगे और इसको मैं फिक्स कर दूं और इसमें इधर की तरफ फोर्स लगाओगे, तो ये थोड़ी देर बाद बेंट हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, है ना। तो आपने क्या नोटिस किया कि ये बेंट भी हो जाते हैं। तो आखिरकार डिफॉर्मिंग फोर्स से इसकी शेप चेंज हो सकती है। बस ऐसी ही बॉडी में हमने देखा कि अगर वो शेप चेंज करने के बाद जैसे ही उस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाओ, ये अगर बॉडी का फोर्स हटा दिए जाए, ये दोनों दोनों और फिक्स करने वाला पोजीशन ये सब हटा दिया जाए, तो ये दोबारा से अगर सीधी हो गई छोड़ते ही समय, तो हम कहेंगे ये बॉडी कैसी थी, इलास्टिक बॉडी थी, खत्म। तो दोनों बातें क्लियर हो गई। मैंने यहाँ पे दोनों बातें क्लियर कर दी, डिफॉर्मिंग फोर्स भी क्लियर कर दिया, इलास्टिक का नेचर कैसे होता है वो भी क्लियर कर दिया। ठीक है, आप लोग लिख लेना इसके बारे में। देखो इनने डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में यहाँ पे डेफिनेशन भी दी है, आप इसे उतार लेना। ठीक, वही चीज़ लिखी है जो मैंने आपको लिख करके बताई है। अब अगर हम आगे देखते हैं तो हम देखते हैं कि अगला इलास्टिसिटी क्या है। तो किसी भी बॉडी में ये नेचर होना, कौन सा नेचर, कि डिफॉर्मिंग फोर्स लगे और बाद में जब डिफॉर्मिंग फोर्स हट जाए तो जो उसमें बदलाव आया था वो दोबारा से ख़त्म हो जाए, उस बदलाव में कोई बदलाव ना बचे। जैसे आपने फोर्स लगाया और उसकी शेप को बदल दिया, जैसे ही फोर्स हटाओगे वो शेप का जो बदला हुआ था पोर्शन, जो बदला हुआ जो शेप था वो चेंज होकर के दोबारा अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाए। आपने एक एग्जाम्पल और देखा होगा, कभी कभी गाड़ियों में और साइकिलों में वो एक वो लगा रहता है, साइकिल में एक छोटा सा एक आगे की तरफ लगा रहता है, एक छोटा सा ऐसा खेलने खिलाने के लिए, वो जो हिलता रहता है ऐसे ऐसे मूवर। ट्रकों में भी लगा रहता है, वो हिलता रहता है ऐसे ऐसे। उसको आप हिला दो और वो थोड़ी देर बाद हिल के वो सीधा वैसे की वैसे हो जाएगा। तो इसमें भी इलास्टिक बिहेवियर था। क्लियर है ना। और आपने देखा होगा कि इलास्टिक बिहेवियर का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल वो करते हैं जो हाई जंप करते हैं। तुमने देखा होगा पहाड़ियों से जब वो जंप करते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियों उन पे वो इलास्टिक रॉड लगाते हैं, मतलब स्प्रिंग का यूज करते हैं बेसिकली। तो एकदम से जंप करते हैं, आगे जाती है और फिर वापस ऐसे ऐसे होता रहे, तो घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये भी वही इन सब चीज़ों में है। और आगे देखते हैं भाई, इलास्टिसिटी समझ गए ना, इलास्टिसिटी नेचर का नाम है। किसी भी बॉडी के अंदर अगर इलास्टिक बिहेवियर है तो उसमें इलास्टिसिटी होगी। अब बात आती है इलास्टिसिटी किस टाइप की होगी और कितने अमाउंट की होगी, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इलास्टिसिटी एक प्रकार का बिहेवियर है और किसी भी बिहेवियर की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जाना जाता है। ऑब्जेक्ट में कितना कौन सा बिहेवियर है उसी हिसाब से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बताते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कैसा है। तो ऑब्जेक्ट भला ही देखो भाई, दुनिया में किसी भी ऑब्जेक्ट के पास, बॉडी के पास कई प्रकार के कैरेक्टर हो सकते हैं। किसी भी एक कैरेक्टर को बताना बड़ा कठिन काम नहीं होता है अगर आप उनके बारे में जानते हैं तो। लेकिन बहुत सारे कैरेक्टरों को एक साथ बताना बड़ा हार्ड होता है, टफ होता है, क्योंकि एक ही बॉडी के बारे में कई चीज़ें पढ़ रहे होते हैं हम। लेकिन हम यहाँ पर एक बॉडी की ऐसी कंडीशन पढ़ रहे हैं जिसमें वो अपनी आप को रिगेन कर लेता है। तो उस कंडीशन को, यानी उस इस प्रॉपर्टी को
उस नेचर को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, डन। अब होता क्या है, दुनिया में बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके पास इलास्टिसिटी बहुत अच्छी है और कई ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनके पास इलास्टिसिटी बहुत अच्छी नहीं है। इसीलिए हमने उनके पास ऐसे नेचर की वजह से उनको कैटेगरी में अलग अलग बांट दिया। आप लोग भी देखते हो हमारे चारों तरफ बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनको आप थोड़ा भी बेंड करोगे तुरंत टूट जाएगा, थोड़ा ही सा बेंड करो तुरंत टूट जाएगा। जबकि बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं आप बेंड कर करके उनका धागा वो बना लो। जैसे आपने देखा होगा रबड़ बैंड, रबड़ बैंड को आप कितनी बार घुमा दो, अगर उसके अंदर है क्षमता तो वो घूमता ही रहता है और लपेट जाता है। आप उसको जैसे ही छोड़ोगे वो दोबारा से वैसे ही रबड़ बैंड गोल गोल बन जाएगा अपने आप ही। जबकि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे कि लकड़ी, सूखी लकड़ी हो, तुम उसे थोड़ा सा ही घुमाने की कोशिश करोगे तुरंत टूट जाएगी। तो दुनिया में मैटर तो बहुत सारे टाइप के हैं, लेकिन किस में इलास्टिक बिहेवियर है और किस में नहीं है और किस में कम है और किस में ज़्यादा है, इसी भी हाथ पे हमने उनके बहुत सारे कैटेगरी कर दिए। तो कैटेगरी नंबर 1 हमारे जो क्लास में है, परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। ऐसी बॉडी जिसमें ये गुण हमेशा पाया जाता है और 100% रिगिन करने की क्षमता होती है, उसको परफेक्ट इलास्टिक बॉडी कहते हैं। वास्तविकता में ऐसी कोई बॉडी हो नहीं सकती है, फिर भी हम मान लेते हैं कि कुछ ऐसे फाइबर्स हैं क्वार्ट्ज के बने हुए हैं, क्वार्ट्ज एक कंचे जैसे ही होते हैं मतलब, तो हम कहते हैं कि उनको हम परफेक्ट इलास्टिक बॉडी कहते हैं। आप खुद समझो, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आप फोर्स लगाओ थोड़ा बहुत चेंज हो जाए और फिर दोबारा छोड़ने पे वो दोबारा रिगेन कर ले और ऐसा हमेशा करते रहे, नहीं। बहुत आप कितनी कोशिश कर लो, कुछ ना कुछ थोड़ा सा बदलाव रह ही जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि आप बार बार ऐसी फोर्स लगा रहे हो तो वो ख़राब ही हो जाती है, ढीली पड़ जाती है। उसे हम पढ़ेंगे आगे चल के, एक टॉपिक आएगा हमारा। ठीक है, तो ये याद रखना, फिर भी हम मान लेते हैं। तो परफेक्ट इलास्टिक बॉडी क्या है? एक दुनिया की ऐसी बॉडी जो अपनी शेप साइज को डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से बदल दे, लेकिन जैसे ही आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओ तो 100% वैसी के वैसे रिगेन कर ले जैसे पहली थी। क्लियर? तो हम कहते हैं नियरेस्ट अप्रोच, इसमें लिखा है ना वर्ड नियरेस्ट अप्रोच, की लगभग मैक्सिमम रिगेन कर ले, तो हम उसको परफेक्ट इलास्टिक बॉडी कह सकते हैं। गुड, इसको डेफिनेशन में लिख देना, कवर कर लेना। और इसका ये एग्जाम्पल है बेटा, इसके बारे में हम इंटरनेट पे भी सर्च कर लेंगे। बिलाल अभी मैंने करके नहीं रखा हुआ है, नहीं तो मैं दिखा देता। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है प्लास्टिसिटी। याद रखना, इलास्टिसिटी नेचर था, परफेक्ट इलास्टिक बॉडी अबाउट द बॉडी है, मतलब बॉडी के बारे में बता रहे हम, वहाँ बॉडी के नेचर के बारे में बता रहे थे पिछले टॉपिक में। सॉरी। यहाँ पर आपने देखा होगा, इसमें हम बॉडी के नेचर के बारे में बता रहे थे और इसमें हमने बॉडी का एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। प्लास्टिसिटी, यहाँ हम बॉडी के नेचर के बारे में बता रहे हैं। सॉरी, प्लास्टिसिटी क्या है? वही कंडीशन कि अगर आप किसी भी बॉडी में डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो और वो बॉडी अपने आप को रिगेन नहीं कर पाती है, या ऐसे कहेंगे कि रिगेन करने में बहुत ज़्यादा समय लगाती है, तो ऐसी बॉडी में हम कहेंगे कि प्लास्टिसिटी नेचर है। इनने भी एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे च्युइंगम को आप चबाते जाओ चबाते जाओ चबाते जाओ, इसके बाद उसकी एक शेप बना दो और उसको छोड़ दो, तो आपने देखा कि च्युइंगम को चबाने के बाद इसकी जो शेप बना देंगे वो सभी शेप वैसी बनी रहती है, लेकिन बेटा वो हमेशा नहीं रहती है। कुछ कंडीशन से वो धीरे 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 खत्म हो जाती है, मतलब वो एक नॉर्मल थप्पे जैसी बन जाती है, उसमें कोई एक शेप नहीं रह पाती है फिक्स। तो प्लास्टिसिटी में हम ये कहते हैं कि वो अपनी शेप को रिगेन नहीं कर पा रहा है। बात समझ रहे हैं ना? जबकि परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी कौन सी होती है? देखो भाई, प्लास्टिसिटी एक नेचर का नाम है, उसमें कैटेगरी होती है बॉडी की। जैसे प्लास्टिसिटी मैंने बोल दिया कि जो बॉडी की शेप को रिगेन ना करे, अब उनमें ऐसी बॉडी जो बिल्कुल ही रिगेन ना करे कभी भी, तो वो परफेक्ट इलास्टिक बॉडी कहलाती है। जो थोड़ा बहुत रिगेन कर जाए, प्लास्टिक, तुमने देखा होगा बहुत सारे पेन आते हैं ऐसे प्लास्टिक के, जिनको 2-4-5 रुपए में मिलते हैं, जिनको आप थोड़ा सा बेंड कर दो वो बेंट हो जाते हैं, लेकिन आप उनको छोड़ देते हो दोबारा सीधे हो जाते हैं, लेकिन वो फिर भी 100% सीधे नहीं होते हैं, उनमें प्लास्टिसिटी बिहेवियर है। बात क्लियर हो गई? तो 100% प्लास्टिसिटी बिहेवियर रखने वाला सब्सटेंस कौन सा है? 100% प्लास्टिसिटी रखने वाला बिहेवियर रखने वाला सब्सटेंस है गीली मिट्टी।
आपने क्ले देखी, उस क्ले की आप शेप साइज बनाते हो वो कभी चेंज नहीं होती है, अगर सूख गई तो वो वैसी की वैसी रह जाती है। आपने देखा होगा एम सील, वो भी वैसी की वैसी रहती है। ठीक है, तो ये वो बॉडी है जो लगभग एक, इसमें भी दे रखा है पैराफिन वैक्स, पुट्टी, पुट्टी से भी करते हो आप, बहुत सारे डिजाइनिंग बनाते हो घर में, फिर वो चेंज नहीं होती है कभी भी, सूखने के बाद वैसी की वैसी हो जाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो फाइनली आपने क्या नोटिस किया कि परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी होती हैं बहुत सारी। प्लास्टिसिटी उन बॉडियों में पाए जाने वाला नेचर है, ऐसे ही इलास्टिसिटी पाए जाने वाला नेचर था रिगेन करने का। और उनकी परफेक्ट इलास्टिक बॉडी 100% परफेक्ट इलास्टिक बॉडी नहीं होती हैं, फिर भी हम आइडियली मान लेते हैं। मुझे लगता है सभी को यहाँ तक ये सब टॉपिक समझ आए होंगे। ठीक है, हमने अभी तक थ्योरेटिकल पार्ट किया है और थ्योरेटिकल पार्ट ही अभी हमें करना है। ठीक है, आगे अगर हम आगे देखते हैं, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, इनने भी लिख के दिया कि नो बडी इज परफेक्ट इलास्टिक फॉर परफेक्टली प्लास्टिक या परफेक्ट। देखो बेटा इसमें ये भी लाइन लिखी है, वेरी गुड। मैं इस लाइन को अगर मिस कर रहा था तो इसको सुधार लें कि प्लास्टिक परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी भी नहीं होती है, ऐसी परफेक्ट इलास्टिक नहीं होती है तो परफेक्ट प्लास्टिक भी नहीं होती है, थोड़ा बहुत चेंज आ ही जाता है, जैसे कि ये क्लियर है ना। ऑल द बॉडी फाउंड इन नेचर इन लाई बिटवीन दोज लिमिट्स, इन टू लिमिट्स के बीच में ही वो पाए जाते हैं, मतलब ना तो वो 100% प्लास्टिक होगी ना ही 100% इलास्टिक होगी।